कन्या राशि के जातकों का स्वागत है आपके एस्ट्रोयोगी चैनल पर। आपका 2023 का वार्षिक राशिफल सुनने के लिए धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु इसके साथ साथ आपको कुछ प्रगति के अवसर भी मिलेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उनका स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि इस वर्ष उनका स्वास्थ्य थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। तो इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत रहेगी। अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति उनकी कुंडली के चौथे और सातवें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति अपना स्थान परिवर्तन करके मेष राशि में तथा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके फलस्वरूप अप्रैल तक का समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। यदि आप गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, परंतु यह खरीदारी 22 अप्रैल से पहले हो जानी चाहिए, वरना यह खरीदारी करने में आपको समस्या आएगी। 22 अप्रैल के बाद गुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है, परंतु इसके विपरीत यदि आपका कार्य विदेश से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में प्रगति होगी। जो लोग कार्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय श्रेयस्कर रहेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग काफी प्रबल हैं। अक्टूबर तक राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होने से आपको छुपा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो वह भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष आपको ससुराल पक्ष से भी आर्थिक धन लाभ हो सकता है, परंतु ससुराल से संबंध खराब होने की भी आशंका रहेगी। इस वक्त आपका रुझान शोध तथा ज्योतिष की तरफ रहेगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव में आने से रहस्यवाद की तरफ रुझान बढ़ता है। इस वर्ष अक्टूबर तक राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तथा केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको आर्थिक लाभ तो होगा, परंतु तनाव ही बना रहेगा। छोटी छोटी बीमारियां लगी रह सकती हैं। बीमारियों को लेकर आप परेशान भी हो सकते हैं। मानसिक तनाव बना रह सकता है। वर्ष के आखिरी 2 महीने आपके रिश्तों के लिए कुछ खास अच्छे नहीं हैं। कपल्स में अनबन रह सकती है। आर्थिक नुकसान होने की भी आशंका है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही शनि आपके पंचम और छठवें भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में ही गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आर्थिक समस्या का समाधान होगा। जिन लोगों का पैसा उधारी में फंस गया था उन्हें अपनी रकम वापस प्राप्त होगी। इस वर्ष कुछ छोटी मोटी बीमारियां लगी रह सकती हैं। खास तौर पर आपको हड्डियों से संबंधित बीमारी लग सकती है। हालांकि अगर आप सही समय पर इलाज लें तो इससे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। शनि के छठवें घर में विराजमान होने से विद्यार्थियों के लिए यह समय अधिक श्रेष्ठ नहीं रहेगा, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। इस प्रकार अच्छे परिणामों के लिए विद्यार्थियों को अन्य चीजों से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। यह समय प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का छठवें भाव में विराजमान होने से अलगाव की स्थिति पैदा होती है। आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है।
जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि संतान प्राप्ति का समय अभी नहीं आया है, तो इस वर्ष आप थोड़ा सावधान रहें। जिन जातकों ने इस वर्ष कोई लोन लेने के लिए सोच रखा है उन्हें यह कार्य कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि लोन चुकाने की अवधि बढ़ सकती है। शनि जिस घर में बैठते हैं उसके फलों को बढ़ा देते हैं, अर्थात शनि आपकी कुंडली में कर्ज के घर में बैठेंगे तो यहाँ पर कर्ज बढ़ने की स्थिति पैदा होगी। जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें इस वर्ष ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको अपनी इच्छाओं को लेकर थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि के 6वें भाव में विराजमान होने से आपके प्रत्येक कार्य में कुछ समय के लिए विलंब हो सकता है, जिसके चलते आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपना 2023 का वार्षिक राशिफल सुनने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। कल मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।